आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की बर्कलैंड और आइड विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण तथा नामांकित चित्र के साथ दीजिए। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है HNO3। ठीक है, अब हमें इसके औद्योगिक निर्माण की बर्कलैंड व आइड विधि, बर्कलैंड और आइड विधि का वर्णन करना है उसका रासायनिक समीकरण देखकर। तो अगर नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधियों की बात की जाए तो इसकी दो मुख्य विधियां होती हैं। ठीक है, पहली विधि होती है ये जो यहाँ पर नाम दिया गया है बर्कलैंड तथा आइड विधि, जिसे हम आर्क विधि भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क विधि, आर्क विधि या पुरानी विधि कहते हैं। और इसकी दूसरी होती है औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि होती है ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, ये हमारी नई विधि के नाम से जानी जाती है। तो अब हम एक एक करके क्या बताएंगे, बर्कलैंड आइड विधि में किस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं। तो ये जो है हमारा नाइट्रिक अम्ल का जो औद्योगिक निर्माण की बर्कलैंड और आइड विधि है उसके रासायनिक समीकरण है। इन्हें मैं एक एक करके समझाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। विद्युत आर्क एक भट्टी होती है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा आर्क फर्नेंस। ठीक है, आर्क फर्नेंस का मतलब होता है आर्क भट्टी। ठीक, आर्क भट्टी होती है जो कि विद्युत आर्क भट्टी होती है, उसमें हम उच्च ताप पर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन डालते हैं और उनके सीधे संयोग से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, NO प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह अभिक्रिया हुई, यह अभिक्रिया जो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, तो हमें इससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। फिर वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर हम ऑक्सीकृत करते हैं। जब जब हम इसे ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण करने के पश्चात हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम जल में अवशोषित करते हैं, ये जल दिख रहा है आपको, इसमें अवशोषित कर देते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है। ये नाइट्रिक अम्ल आपको जो दिख रहा है वो किस प्रकार का, इसका तनु विलयन हमें प्राप्त होता है। कैसा विलयन, तनु। ठीक, तनु विलयन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इससे हमें यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है और HNO2 मिल जाता है। फिर HNO2 की अभिक्रिया कराते हैं तो वो 3 भागों में टूटता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रिक अम्ल में टूटता है। ठीक है, यह अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित होती है, परंतु इसमें इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हुई इससे हमें नाइट्रिक अम्ल इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया का सिद्धांत था और उनमें यूज हुआ रासायनिक समीकरण, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है रासायनिक समीकरण का वर्णन करना है, तो हमने ये तीनों रासायनिक समीकरण आपको बता दिए हैं। इन तीनों द्वारा ही हमारी जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके उपकरण, इसमें जो उपकरण उपयोग में लाया गया है, ये जो उपकरण है हमारा संयंत्र चित्र है, इसके द्वारा हम किस प्रकार नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं आपको मैं समझा देती हूँ यहाँ पर बोलकर। इसमें क्या होता है आपको दिख रहा होगा, इस विधि में हमारे जो आर्क फर्नेस लगा हुआ है, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है और ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर मतलब ऑक्सीकृत चैम्बर होता है और ये एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण टावर होता है। ठीक, अब इनमें एक एक करके मैं आपको एक एक चीजें बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कण से रहित एक विद्युत आर्क भट्टी होती है। ये क्या है, ये हमारी विद्युत आर्क भट्टी है। ठीक, जैसे कि यहाँ लिखा है आर्क फर्नेस मतलब विद्युत आर्क भट्टी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये विद्युत आर्क भट्टी है तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रोडों का कार्य होगा। ठीक है, तो विद्युत आर्क भट्टी में जब हम इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है तो आर्क के ही समानता में विद्युत चुंबक एक वृत्ताकार डिस्क लगी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें ये दिख रहा होगा छोटा सा, ये डिस्क टाइप की लगी हुई है जिसे आर्क कह रहे हैं हम, वृत्ताकार आर्क से निकलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका ताप जो होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस इसका ताप होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया अति उच्च ताप पर होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है, NO, जो कि हमारे पहले समीकरण में आपको बताया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। अब भट्टी से जो निकलने वाली गैस होती है वो तुरंत किस में पहुंचा दी जाती है, कूलर में। आपको ये दिख रहा होगा, ये कूलर लगा हुआ है।
तो फिर इससे क्या होता है, जिसका हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है, उसके बाद भट्टी से निकलने वाली जो गैस होती है उसको कूलर में डाल दिया जाता है, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करती है। कितने डिग्री सेल्सियस तक? 1000 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देती है कूलर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो साम्य अवस्था जो होती है वो परिवर्तित ना हो, इस वजह से इसको तुरंत ठंडा किया जाता है। फिर जो गैसीय मिश्रण होता है उसमें 1% नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, जो गैसीय मिश्रण हमारा प्राप्त हुआ ये NO, इसमें 1% जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। इसको हम किससे प्रवाहित करते हैं? बॉयलर से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में बॉयलर लगा हुआ होता है, तो उसको हम बॉयलर से प्रवाहित करते हैं और बॉयलर में जो होता है स्टीम बनती रहती है। ठीक है, बॉयलर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्टीम बनती रहती है, जिसमें हम 150 डिग्री तक की जो गैसें होती हैं वो ठंडी की जाती हैं। ठीक, भाप बनती है, उसके पश्चात उसे ठंडा किया जाता है, फिर से कूलर में डालकर फिर उसे ठंडा किया जाता है। फिर इससे क्या होता है, उसका ताप जो होता है साम्य अवस्था में बना रहता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है, फिर उसको ऑक्सीजन द्वारा क्या कराया जाता है? ऑक्सीकृत कराया जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ऑक्सीकृत कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्या होता है, अब इसके बाद हमारा जो हमने पहले टावर में भेजा, तो हमें नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो तनु विलयन में प्राप्त होता है, कम तनु विलयन में। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं कि हम इसे तीसरे टावर में भेजते हैं, जिसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषण टावर। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजकर हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त कर ली। उसके पश्चात हम अवशोषण टावर में भेजेंगे, जिसकी ऊंचाई 65 से 80 फीट होती है। उसमें क्या होता है, हमारे ये जो होती है ग्रेनाइट की बनी होती है। ठीक है, अवशोषण टावर में भेजने में क्या होता है, देखिए आपको वाटर दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर से जल गिर रहा होता है। ठीक है, वाटर यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ ऊपर जल गिर रहा होता है, यहाँ पर क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं। ठीक है, उनको रखा जाता है। फिर इसके पश्चात क्या होता है इसमें कि जब हम ऊपर से इसमें जल गिर रहा होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल में पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है। हमने यहाँ पर हमारा लास्ट उत्पाद क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो यहाँ से गया और ऊपर से जल गिर रहा है, और यहाँ क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं। तो जब ये जो टुकड़े होते हैं और इनके बीच जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भेजी जाती है, तो वो जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और अवशोषित करने के पश्चात वो हमें तनु नाइट्रिक अम्ल देती है, जैसा कि मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया में बताया था, तनु नाइट्रिक अम्ल देती है। ठीक, तो अवशोषण टावर में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अवशोषित हो जाती है और हमें क्या देती है? नाइट्रिक अम्ल देती है। ठीक, तो इस विधि द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें विद्युत पावर मतलब शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो भट्टी होती है वो विद्युत भट्टी होती है। ठीक है, और ये विधि जो होती है वो बहुत ही कम प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि अब नई विधि ओस्टवाल्ड विधि है, उसका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी हम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो प्राप्त होता है वो हमारा कैसा होता है? वो हमारा तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर पूछा गया था रासायनिक वर्णन करना था, तो हमने रासायनिक तीनों समीकरण जो इसमें यूज हुए हैं 3 टावर में, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। और दूसरी चीज ये पूछा गया नामांकित चित्र के साथ, तो ये चित्र है हमारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की बर्कलैंड और आइड विधि का। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।